स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद अब एक्शन भी शुरू हो गया है और सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और बैठक की। और इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। वो अधिकारी भी रहे जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठ जाते थे। क्योंकि अब निजाम बदला है तो सारी तस्वीर बदल रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, जो पहली बैठक होती है हर सरकार का जब गठन होता है तो अधिकारियों को ही बुलाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला थोड़ा अलग है। ये वो अधिकारी हुआ करते थे जो कि सीएम के साथ धरना प्रदर्शन करते थे। क्या समझाया गया होगा कि अब ये नहीं चलेगा, पश्चिम बंगाल अलग रास्ते पर निकल चुका है? नहीं, सभी वैसे नहीं है। चुनाव के दौरान ही जो वहाँ के मुख्य सेक्रेटरी हुए हैं, डीजीपी हुए, उन सबको बदल दिया गया था। तो ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा प्रशासन ही उनका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया और हमने सबसे पहले यह खबर ब्रेक किया था कि गृह मंत्रालय अपने पास रखने वाले हैं, सुबह ही हमने बता दिया था। तो पहली बैठक हुई है डीजीपी के साथ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। तो पहली प्रायोरिटी जो शुभेंदु सरकार की है वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये चारों तरफ जो हंगामा, कभी हावड़ा में बम तो कभी यहां, वो सब सबसे पहले बंद करना है। तो मुझे लगता है कि पहली बैठक औपचारिकता पूरी करने के बाद जो पहला एक्शन जो लिया गया होगा या जो पहला निर्देश दिया गया होगा वो ये कि मुझे बंगाल शांत चाहिए और ताबड़तोड़ एक्शन होंगे। अब जो भी उपद्रवी कुछ अगर काम कर रहे हैं इस तरह का तो वो समझ जाएं। और एक मैसेज और है रोहित, भाग जहांगीर शुभेंदु आया। ये तो सुबह से बिल्कुल भाग जहांगीर शुभेंदु आया, क्योंकि पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक करने का मतलब ही यही है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। और कल भी शुभेंदु अधिकारी ने यही कहा था। जैसे उनके नाम की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं बोलूंगा कम, करूंगा ज्यादा, और मतलब सबका साथ सबका विश्वास। सबका विश्वास के साथ साथ वो भी ये भी कहा था कि सबका हिसाब, तो हिसाब भी लिया जाएगा। तो भैया मेरे, जो भी बंगाल में जिन्हें लग रहा है कि कुटीर उद्योग की तरह बम वगैरह बांध लेते थे या फिर बेचारा धरती के सीना चीर के लोहा निकाल के कुछ तलवार वलवार बना लेते थे, तो अपने थोड़ा सा ये ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बंद कर दीजिए। और प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि 29 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप लोग सरेंडर कर दो, यही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा जो गुंडे माफिया अपराधी हैं। सिंडिकेट, कंपनी राज, क्लब सिस्टम नहीं चलेगा। तोलाबाजी, बमबाजी और वो बाजी मैं बोल नहीं सकता जिसके बारे में, वो भी नहीं चलेगा। तो बहुत तरह की शिकायतें आ रही थी। आधे तो डर के मारे पहले ही से शांत हैं। कुछ ने सरेंडर कर दिया। हाँ, गलती से बुलवा दिया था अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने, हमने नहीं बोला। मैं और आपको इंटरेस्टिंग खबर देता हूं। आज ही टीएमसी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को, शायद 4 या 5 स्थायी प्रवक्ताओं को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि आपने पार्टी विरोधी एक्टिविटी किया तो क्यों ना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जिसमें सागरिका घोष भी है, ये क्या है, रिजू दत्ता भी हैं। उसमें एक चैनल पे आता था, उनका नाम तौसीफ अहमद, सबके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। और सब पे तौसीफ अहमद ने तो लाइव कह दिया कि टीएमसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। सब पे पार्टी एक्टिविटीज, पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया। तो सारे प्रवक्ता खराब हैं, बताइए, और रातों रात से बदल गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्रवक्ता है वो देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना है। पहली बैठक है, हम बहुत ज्यादा इससे अंदाजा नहीं लगाना चाहते, उम्मीद नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि शुभेंदु सरकार का जो पहला लक्ष्य है वो है लॉ एंड ऑर्डर। बंगाल में बेटी अब 8 बजे के बाद निकल सकेगी और स्कूटी पे घूमेगी भी, और किसी माई के लाल में हिम्मत भी नहीं कि कुछ गलत काम कर दे। अब कर दिया तो बचेगा तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ऐसे में पहली बैठक पुलिस अधिकारियों के साथ और बड़े एक्शन की तैयारी। बिल्कुल। थोड़ी तस्वीर तब साफ होगी जब पहली कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद। अभी देखिए, अभी सरकार बनी है, 5 मिनिस्टर बनाए गए हैं, जो सीनियर थे सभी मिनिस्टर बनाए गए हैं। एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है सरकार का, ताकि आज से ऑफिशियल जो पूरा कमान है पुलिस प्रशासन की अब बीजेपी के पास आ गई है। आज के बाद से, जब वो फाइल पे सिग्नेचर करेंगे उसके बाद से, तो अब जो होगा उस पर सीधे बीजेपी पे इल्जाम है कि कैसे कंट्रोल करती है। हमें इंतजार करना होगा अगले 48 आवर्स का, क्योंकि बड़ा राज्य है,
अचानक सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो 48 आवर्स में क्या कदम उठाए जाते हैं, उससे यह पता चलेगा कि चीफ मिनिस्टर के मन में क्या है, वो सोच क्या रहे हैं, और तब पता चलेगा सरकार का डायरेक्शन कम है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार बने, पहला 6 महीना ऑब्जर्व करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैफेजार्ड मैनर में होते, इतना बड़ा बैगेज है, उधर इतने साल कम्युनिस्ट का, फिर ममता का, तो चीजों को सुधारने में टाइम लगता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी 5 से 6 महीने कोई कंक्लूजन नहीं निकालें, चुपचाप ऑब्जर्व करें, सरकार को सेटल डाउन होने दे, बनने दे सारा कुछ। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक बात बता दूं, प्रशासनिक अनुभव भी है, पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, स्टूडेंट लाइफ से लेकर चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे हैं, इनको सिंडिकेट राज का पूरा अनुभव है, क्योंकि इनको पता है, ये सारा सिस्टम जानते हैं कि टीएमसी ने कैसे खड़ा किया है। तो जिस व्यक्ति को बीमारी का पता है तो वो दवाई तो बता ही बिल्कुल। और सोनार बंगला का जो सपना देखा है बीजेपी ने, अमित शाह ने भी वही बात कही कि सोनार बंगला हम बनाने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। शुभेंदु सरकार का गठन हो चुका है, तो आगे बहुत खबरें होंगी। फिलहाल उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और एक रेखा उन्होंने खींचने की कोशिश की है। अब इसी रेखा पर सरकार को और प्रशासन दोनों को बढ़ना होगा। बंगाल बदलने वाला है, लेकिन इतना सबको समझ में आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যে রূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।